अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हिरासत करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक इन ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों के जरिए नाकारा बना दिया गया। अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट, रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की मजमूम कोशिश थे। ये हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द जहनियत की याद दहानी कराते हैं। एक जानिब अफगान तालिबान आलमी हमदर्दी के लिए खुद को मजलूम जाहिर करते हैं, दूसरी जानिब तालिबान प्रॉक्सी ग्रुप्स ड्रोन हमलों से शहरियों को निशाना बनाते हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की तमाम सूरतों बशमूल ड्रोन हमलों के खिलाफ साबित कदम है। पाकिस्तान के आवाम को दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों से बचाने के लिए दिफा जारी रखेंगे। अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावों का पर्दाचार। फितना खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेज ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। वजारत इत्तलात का कहना है इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ, किसी फौजी या दीगर तंजीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट से झूठी खबरें चलाई गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी के तौर पर अपने किरदार की तस्दीक कर दी। तालिबान रजीम का दावा भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान को पनाह देने और एयानत का एतराफ है। इससे पहले नाम निहाद अफगान तालिबान वजारत दिफा ने पाक फजाया के तैयारे गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने के झूठे दावे किए थे, फिर बेशर्मी से डिलीट किए। लकी मरवत में थाना गंबेला के हुदूद में CTD का ऑपरेशन। फितना खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, IED बरामद। IG KP कहते हैं खारिजियों के ठिकानों तक ताकुब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ईरान जंग, अमरीका का मजीद फौज मशरिक वस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5000 इजाफी मैरीन्स और नेवी अहलकार मशरिक वस्ता भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने अमरीकी बहरिया के अहलकार मशरिक वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। पेंटागन की तस्दीक के बाद सवाल पैदा हो गया कि क्या अमरीका अब ईरान पर जमीनी हमले का इरादा रखता है। अमरीकी TV NBC के मुताबिक ये फौजी जमीन पर इब्तदाई कंट्रोल के बाद आने वाली फोर्सेज को मौके फराहम करते हैं। यूनिट बहरान में फौरी रद्द-ए-अमल, खतरनाक इलाकों से शहरियों के इनखला, सिफारतखानों की हिफाजत का माहिर है। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और कुम में धमाके सुने गए। अमरीका और इसराइल की जानिब से शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की गई। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है ईरान के जनूब मगरबी इलाके अंदेमिश्क में एक हरबेज ड्रोन मार गिराया गया। अब तक तबाह होने वाले ड्रोन्स की कुल तादाद 115 हो गई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 47वीं लहर या रसूल अल्लाह का आगाज। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खित्ते में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। शिमाली इराक में कोमाला हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली इलाकों और 5वीं फोर्स के खुसूसी यूनिट को टारगेट किया गया। कतर में अल-उदैद एयरबेस को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। दोहोक और अरबेल में अमरीकी हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया गया। इसराइल के नवातीम एयरबेस पर भी कामयाब हमला किया गया। सहराए नकब, डेर अल साब, नवातीम, शहलोद, कोमला पर भी हमला किया गया। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासर होने का इंकशाफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। ईरान ने शहजादा सुल्तान एयरबेस पर हालिया दिनों में हमला किया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में तैयारों को नुकसान पहुंचा है। तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। मुतासरा तैयारों का मुरम्मत का काम जारी है। एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड का वाक़े पर तबसरा करने से गुरेज।
अमेरिकी फौज का एपिक फ्यूरी के दौरान B-2 स्टेल्थ बम्बार्स के जरिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कार्रवाई का मकसद ईरानी हुकूमत के खतरे को खत्म करना है। अमेरिकी सेंटकॉम ने मगरबी इराक में तबाह तैयारे में 4 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम का कहना है तहकीकात की जा रही है रीफ्यूलिंग तैयारा कैसे गिरा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है तैयारा इराकी मजामती फोर्सेस ने मार गिराया। अमेरिका के मुतासरा जंगी तैयारे KC-135 की इसराइल में लैंडिंग। इसराइल में लैंड करने वाले अमेरिकी तैयारे की दुम टूटी हुई है। इराक में एक अमेरिकी तैयारा KC-135 गिरकर तबाह हो गया था। अमेरिकी इंतजामिया ने दावा किया था कि 2 तैयारों को हादसा पेश आया है। आबनाए होर्मुज में रुकावट डाली गई तो तेल ढांचे से मुतालिक फैसले पर नजरसानी कर सकता हूं। सऊदी ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान लिखा। शाइस्तगी का मुजाहरा करते हुए तेल के बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं किया। ईरान के लिए अक्लमंदी होगी कि हथियार डाल दे। ईरान के पास जो कुछ बचा है वो ज्यादा नहीं, उसे बचा ले। ईरान के पास अब अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। जब भी हमला करते हैं ईरान कुछ नहीं कर सकता। चंद लम्हे पहले मशरिक वस्ता की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर बमबारी की। खुर्क में हर ईरानी फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। हमारे हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर हैं जो दुनिया को मालूम है। आबनाए होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक अमला ठप हो गया। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ 24 घंटों में किसी भी सम से किसी जहाज की आमदोरफ्त न हो सकी। समंदरी राहदारी से तिजारती बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल है। फ्रांस और इटली ने आबनाए होर्मुज के मामले में ईरान से राब्ता किया है। दोनों यूरोपीय मुल्कों ने दरख्वास्त की है कि उनके जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरने दिए जाएं। आबनाए होर्मुज में एक जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल से टकरा गया। अमेरिका रूस से तेल दरामदात खत्म करने के लिए भारत को धमकाता रहा। ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग के बाद व्हाइट हाउस ने मौक़िफ़ बदल लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। कहा व्हाइट हाउस अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि रूसी खाम तेल खरीदें। यूरोप का ख्याल था ईरान के खिलाफ जंग की पुष्पनाही करने से अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी हिमायत हासिल करने वालों की सूरत हाल इस वक्त काबिल रहम है। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है मुश्तबा खामनाई अली लारेजानी की मालूमात देने वाले को $1 करोड़ देंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब से मुतालिक मालूमात पर भी इनाम का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं हमारे लीडर अवाम के दरमियान रहे हैं। सदर पेजेशियान समेत कई हुकाम तेहरान रैली में अवामी सतह पर मौजूद थे। आपके रहनुमा एप्स्टीन के जजीरे पर। अमेरिकी वज़ीर जंग ने दावा किया था कि ईरानी क़यादत बंकरों में चली गई। अमेरिकी धमकियां नजरअंदाज। ईरानी क़यादत सड़कों पर निकल आई। तेहरान और दीगर शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अल कुद्स रैलियां निकाली गईं। ईरानी सदर समेत पूरी मौजूदा क़यादत अल कुद्स रैली में शरीक हुई। सदर पेजेशियान के साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सलामती के मुशीर अली लारेजानी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी, ईरानी पुलिस चीफ अहमदान रजा, एटॉमिक एजेंसी के सरबराह महमूद इस्लामी और दीगर भी मौजूद थे। क़यादत को अपने दरमियान देखकर अवाम का जोश भी बढ़ गया। सदर पेजेशियान ने लोगों से हाथ मिलाया। लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। तेहरान में अल कुद्स रैली के करीब इस्राइली हमले भी हुए। लोग और क़यादत फिर भी सड़कों पर मौजूद रही। अस्फहान और मशहद में भी रैलियां निकाली गई। हजारों अफराद ने अमरीकी और इस्राइली हमलों की मजम्मत की। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के खिलाफ जंग में कोई वाज़ेह हदफ नहीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट। लिखा ईरान जंग से अमरीका को तवील बहरान का सामना है। पहले 6 दिनों में अमरीका को $11 अरब से ज्यादा खर्च बर्दाश्त करना पड़ा। अमरीका और इसराइल में जंगी जायजों पर बड़े इख्तलाफात भी सामने आ गए। इसराइली अखबार ने लिखा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते वक्त मुमकिन नताइज का जायजा नहीं लिया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल महंगा हो गया।
मुत्तहिदा अरब इमारात में जाली वीडियोज फैलाने पर 10 अफराद गिरफ्तार। यूएई हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को सोशल मीडिया पर गुमराहकुन वीडियोज फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने फजाई दिफाई कार्रवाइयों की वीडियोज और AI मनाजिर सोशल मीडिया पर शेयर किए। अटॉर्नी जनरल यूएई का कहना है मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे जुराइम पर कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख दिरहम जुर्माना हो सकता है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $100 फी बैरल से बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा $103.29 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड की कीमत तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक जितना हो सका मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 22 साल बाद जर्नलिस्ट पैनल के खिलाफ मुत्तहिदा डेमोक्रेट्स पैनल की बड़ी फतह। सादिक की नशिस्त पर सबसे बड़ा अपसेट। डेमोक्रेट्स पैनल के अब्दुल रज़ाक सयाल सदर मुंतखब हो गए। डेमोक्रेट्स पैनल ने सादिक के अलावा सेक्रेटरी और 2 नायब सदूर की नशिस्तें भी जीती। कराची में डिफेंस पुलिस का घर में घुसने वाले डाकुओं से मुकाबला। एक डाकू हलाक, साथी फरार। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस अहलकार शहजाद जावेद और अरसलान मलिक जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP साउथ महजूर अली की जख्मी अहलकारों की अयादत के लिए अस्पताल आए। कराची में नॉर्थ नासिबाबाद कटी पहाड़ी के करीब बेकाबू ट्रेलर निजी बैंक में घुस गया। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर मौके पर जान बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मैं सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी सिद्क़े दिल से हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। मुस्लिम नून के निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुझे कराची से ओबाड़ो तक खुशहाली देखनी है। मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलूंगा। जो कहते हैं कारकुनों को मकाम नहीं मिलता वो आज देखते। नवाज शरीफ ने अदना कारकुन को गवर्नर बना दिया। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभालने के बाद पहला इफ्तार एदी सेंटर में किया। हाई कोर्स जारी रखने का ऐलान। कहा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जारी रहेगा। नवाज शरीफ ने हमेशा कराची वालों के लिए इकदाम किए, आइंदा भी करेंगे। गवर्नर निहाल हाशमी के साथ मिलकर काम करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स को शहर के लिए लाने में निहाल हाशमी हमारी मदद करेंगे। मैं कराची के जिला बस्ती में ग्राउंड की असर नौ तामीर के बाद इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा हम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम करता है उस पर तनकीद होती है। बोले ये साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। शहर की 4 अहम शाहराहों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। 2 ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। इस्लामी दुनिया में यही 2 लीडर थे, हैं एक अभी भी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहते हैं कि आलम इस्लाम के 2 ही लीडर थे। एक को शहीद कर दिया गया, दूसरा जेल में है। बानी PTI पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। उनका इलाज ज़ाती मौलिक से अल-शिफा इंटरनेशनल में करवाया जाए। हुकूमत की कोई खारिजा पॉलिसी नहीं। नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। फिल्म और TV के नाम पर अदाकार शुजात हाशमी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मरहूम के अजीज व अकारिब और शोबिस की शख्सियात ने शिरकत की। शुजात हाशमी कुछ अरसे से अरीर और अस्पताल में जेर इलाज थे। I proudly announce that recently we have formulated a comprehensive national strategy to combat technology-facilitated gender-based violence. We act with urgency, political will and resources. The next generation of girls will be safer. हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन को महफूज माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। ख़वातीन पर तशद्दुद बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान डिजिटल खुआंदगी से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन से मुतालिक इजलास से पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का खिताब। कहा, सेफ सिटी मंसूबे और डिजिटल सेफ्टी एप्लीकेशंस मुअस्सर किरदार अदा कर रही हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने सिंफी तशद्दुद के खिलाफ वजारत इंसानी हुकूक और UNDP के ताउन से तैयार हुकूमती हिकमत अमली से आगाह किया। शुरका ने ऑनलाइन हिरासानी से बचाव और डिजिटल ख्वानदगी के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। सेटबैक के बाद शानदार कमबैक। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को आउटक्लास करके सीरीज बराबर कर दी। डकवर्थ लुइस के तहत 128 रन से कामयाब। ढाका में खराब मौसम की वजह से मेजबान टीम को 32 ओवर में 243 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स 114 पर ढेर हो गए। मुआज सदाकत और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। कौमी टीम पहले खेलकर 48वें ओवर में 274 रन बनाकर आउट हुई थी। सलमान आगा के 64 और रिजवान के 44 रन। मुआज सदाकत ने 75 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल खेला जाएगा। मुआज की ऊंची ऊपरवाज। दूसरे वनडे में संभाला महाज। जीता प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज। नौजवान ऑलराउंडर ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में धूम मचा दी। पहले बल्लेबाजी में बांग्लादेश के छक्के छुड़ाए। 5 छक्के 6 चौके लगाए। 40 गेंदों पर बर्क रफ्तार 75 रन बनाए। फिर बॉलिंग में 3 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। डेब्यू मैच से पहले मुआज अपनी जद्दोजहद की कहानी सुनाते हुए आपदीदा हो गए थे। बताया, वालिदा हमेशा कहती थी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन आएंगे। और कराची के बाद PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। ट्रॉफी शाहजहां मस्जिद, न्याज स्टेडियम और शहर के दीगर मकामात पर ले जाई गई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा।